हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 के लेसन नंबर फर्स्ट भौतिक विज्ञान, जिस लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा पहला लेसन होगा। भौतिक विज्ञान का कौन सा लेसन? पहला लेसन। इसमें आज हम आपको बताएंगे एक प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले आ जाइए, हम देखिए पढ़ाते हैं आपको कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर पूछे जाए, कोई पूछे कि बताइए प्रकाश क्या है, तो क्या कहोगे आप? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है। क्या प्रकाश देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देते हैं, परंतु इसके द्वारा ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। तो अगर पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है, परंतु इसके द्वारा ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, सभी वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। प्रकाश कहलाता है। अब बात आती है प्रकाश के स्रोत क्या हैं, माने कि प्रकाश कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब रात हो जाता है तो रात में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हमें जब सूर्य नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा? पूरे में अंधेरा हो जाएगा। अगर हम मोमबत्ती जला दें तो हमें फिर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रकाश एक प्रकार क्या हुई? ऊर्जा हुई, जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है, परंतु इसके द्वारा समस्त वस्तुएं दिखाई देती है। अब देखिए, सूर्य है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या होते हैं? प्रकाश का स्रोत सूर्य है, प्रकाश स्रोत कैंडल है, प्रकाश स्रोत बल्ब है। इन सब से हमें प्रकाश प्राप्त होती है। अब बात आती है कि हाँ, एक चीज़ और, कि प्रकाश कितने तरीक़ों से मिलते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। नंबर एक होता है प्राकृतिक स्रोत, नंबर दो होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स कौन होते हैं? कि जैसे कि सूर्य हुआ, आपको देख रहे हैं उसमें फिगर में कि ये सूर्य है, ये कैसा है? प्राकृतिक स्रोत है। ये कैसा है? कृत्रिम स्रोत है, आर्टिफिशियल है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ये भी आर्टिफिशियल है। ठीक, तो पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं आराम से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती, परंतु इसके द्वारा ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है कृत्रिम स्रोत, नंबर दो होता है प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत कौन कौन से होते हैं? कि कृत्रिम से मानव द्वारा बनाए गए, जैसे कि मोमबत्ती हुआ, बल्ब हुआ, ये हुआ कौन, और भी आ जाते हैं, जैसे कि टार्च हुआ, ये सब कृत्रिम स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत जैसे कि तारे हुआ, इसके बाद सूर्य हुआ, ये सब आते हैं कौन से स्रोत में? ये सब आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। अगला आता है प्रकाश के गुण। बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश गुण क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण बताओ यूपी बोर्ड की परीक्षा में, तो आप लोग ऐसे बताएंगे कि प्रकाश, हाँ, नंबर एक, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। नंबर एक, प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। पूछा जाए प्रकाश स्रोत क्या गुण क्या है, तो बताओगे आप लोग प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। नंबर दो, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे जल हुआ, कांच हुआ, आदि से आर पार चली जाती है। मानव के आर पार चला जा सकता है, कांच के आर पार कोई चीज़, कोई भी वस्तु हो, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी हो जो बताओ कि कांच के आर पार चली जाती हो, तो हमारी समझ से कि प्रकाश ही जा पाती है, और इसके अलावा कोई और अन्य वस्तुएं नहीं जा सकती हैं। इसलिए जो प्रकाश का एक गुण होता है, कौन सा गुण होता है? कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जैसे जल हुआ, कांच हुआ, आदि के आर पार चली जाती है। नंबर तीन, कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर क्या होती है? टकराती हैं, तो इसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब कि चिकना तल हो, कोई भी स्मूथ तल हो, चिकना तल हो, तो उस पर जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा? वो उस पर गिरने के बाद वहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद फिर लौट जाती है। देखो बच्चे लोग जो है शीशा जिसको कहते हैं चमका रहे हैं, तो वो प्रकाश का ही परावर्तन होता है। बच्चे क्या करते हैं? शीशा चमका रहे हैं,
एक चेहरा पर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकाश का ही परावर्तन है। ठीक, कि प्रकाश जब चिकने तल माने शीशा चिकना तल हुआ, उस पर आई लाइट पड़ी और पढ़कर से जब टकराई तो इसके बाद क्या हुआ, वो परावर्तित हो गया। तो इसीलिए इसे कहेंगे जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराती है तो इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अगला आता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वात या वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला आता है कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग बताओ कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में कहीं पर भी अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखिए, आगे आता है, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसके बाद शेयर कर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि जब प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें, प्रकाश किरणें किसी चिकने व चमकदार तल से टकराती हैं। चिकने व चमकदार तल का मतलब यह हुआ कि कोई भी स्मूथ हो, जहाँ पेंट हुआ हो, जैसे कि देखो हो पानी के ऊपर चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि पानी का तल क्या होगा, चिकना होगा। कभी कभी देखो कि जो वाहन होते हैं उनके शीशा चमकदार दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर प्रकाश पड़ रही है, टकराती है, चिकने तल पर टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर पूछा जाएगा पेपर में तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब बात आती है, देखिए एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर जो नीचे बनाया गया है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ये वाला, ये हमारा है परावर्तक तल, स्मूथ तल। ठीक, इस पे हमारा देखिए ये जो है आपतित किरण है, ये जो किरण आती है चिकने तल पर, माने चिकने तल पर क्या होती है, इस पर क्या होती है, आपतित किरण आती है, आकर टकराती है। टकराने के बाद ये इसको जाना चाहिए नीचे की ओर, इसे कैसे जाना चाहिए, नीचे की ओर, ये नीचे की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे न जाकर ये ऐसे जाना चाहिए था इधर की ओर, ये वाली किरण को, लेकिन ऐसे न जाकर ये चली जा रही, किस ओर जा रही है, ये चली जा रही है, ये परावर्तित, यहाँ से परावर्तित ये आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये चली गई, ये रो देखिए, एक ये दो टकरा गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, और ये हमारा दर्पण है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के रूल होते हैं, नियम होते हैं, कि प्रकाश के परावर्तन कौन कौन से नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तक के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। पूछा जाता है पेपर में कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नंबर 1, ध्यान दो, नंबर 1 क्या है, ये आपतित किरण। नंबर 2 क्या है, ये परावर्तित किरण। नंबर 3 ये क्या है, अभिलंब। ये 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। तीनों किस पे हैं, एक ही तल पे, तीनों किस पे हैं, एक ही तल पर है। ध्यान से देखो, नंबर 1 क्या बताओगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जहाँ पे हमारा एक गोला है, जहाँ पर ये वाला गोला है, देखो रुको 1 मिनट, जहाँ पर ये वाला गोला है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो हमारा जो पहला रूल बनता है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये 1 1 2 3 तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक, यही हुआ पहला नियम। देखिए
लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला रूल हुआ कि ये वाला पहला। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। ये जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा। इधर वाले को क्या कहेंगे, इधर वाले को क्या कहेंगे, आपतन कोण, और इस साइड वाले को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ठीक, तो याद रहेगा ना कि हम क्या कहेंगे कि आपतन कोण सदैव किस कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, इसको इस तरह लिखते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये भी लिखते हैं। तो ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम आगे आते हैं। हाँ, इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। और आप हमारे इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको बड़े आसानी से ही मिल सके। और ये पूरा हमारा एक था, पूरा टॉपिक था। इसको आप लोग अच्छे से किसी कॉपी में लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। और आप इससे जुड़े रहेंगे इस चैनल से, तो हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे विज्ञान में। यह है कक्षा 10 का विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं। इसके बाद हम बताए प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद